Hello friends, welcome to my class, and in today's class we will go through three phylums: phylum Annelida, phylum Arthropoda and phylum Mollusca under the chapter Animal Kingdom. तो what are the basic features of phylum Annelida? Annelida के वो basic features क्या क्या हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो phylum Annelida का है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि एनालिड्स में भी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और इट में भी पैरासाइट। तो एनालिड्स जो हैं वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और लाइफ फॉर्म जो है उनका फ्री लिविंग हो सकता है या वो पैरासाइट भी हो सकते हैं। दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड है। दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, they are triploblastic, they are true coelomate organism, their body is divided into many segments called metamers. तो if you have seen earthworm को अगर आपने देखा होगा तो उसके बॉडी पे ढेर सारे सेगमेंट्स दिखते हैं, and that segments is called metamer, and the phenomena or development of segment over the body is called segmentation. तो ये जो बॉडी पर सेगमेंट्स बनने का फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन और मेटामरिज्म. ईच सेगमेंट ऑफ annelids look like a small ring which is called annulus in Latin language. लैटिन लैंग्वेज में हर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर को या सेगमेंट को एनुलस बोलते हैं, जिसके चलते इस फाइलम का नाम फाइलम एनेलिडा पड़ा हुआ है. They possess longitudinal as well as circular muscles in their body which help in locomotion by the elongation and contraction of these muscles. उनके बॉडी में दो तरह के मसल्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है और एक सर्कुलर मसल होता है. तो बोथ द लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके चलते जो एनलीड्स हैं वो अपने बॉडी में मूवमेंट शो करते हैं. जब ये मसल्स जो सर्कुलर मसल्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इलोंगेट करते हैं, एट दैट टाइम जो आगे का हिस्सा है वो आगे बढ़ता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पीछे वाला हिस्सा आगे बढ़ता है. तो दिस हाउ दे मूव. Aquatic animals annelids like nereis have lateral appendages called parapodia which help them in swimming. They have closed circulatory system. Nephridia help in osmoregulation and excretion. तो जो ऑर्गन इनके पास osmoregulation या excretion के लिए that is called as nephridia. Their nervous system consists of paired ganglia which is connected by lateral nerves to a double central nerve cord. Nereis is aquatic and dioecious, whereas earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is sexual, और एग्जाम्पल्स हैं अर्थवॉर्म, नेरीज और लीच. और इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं, बट आई हैव गिवन ओनली 3 एग्जाम्पल्स: अर्थवॉर्म, नेरीज एंड लीच. नेक्स्ट इज फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम यही है. About 2/3 of all named species on earth are arthropod, which includes insects also. तो ऑर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स भी आते हैं, और ऑर्थ्रोपोडा जो है 2/3 of all named species is under arthropoda. They show organ system of level of organization. They are bilaterally symmetrical. They are triploblastic. Their body is segmented. They are coelomate animal. Their body is covered with exoskeleton made up of chitin. chitin से कवर होता है इनका बॉडी, और इसलिए किटेनियस बॉडी बोलते हैं. Their body is divided into 3 parts. उनकी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक हेड होता है, देन थोरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है. They have jointed appendages. जो उनका वॉकिंग appendages है, जो उनको वॉक करने में हेल्प करता है, दैट इज jointed. तो इन लेटिन में ऑर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड एंड पोडाज मीन्स फीट. तो क्योंकि इनके पास जॉइंटेड फीट है या जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, तो इसलिए इस फाइलम का नाम ऑर्थ्रोपोडा पड़ा है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स,
book gills and book lungs and trachea system in different species of the arthropoda. अलग अलग स्पीसीज अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डेवलप किए हुए हैं. कुछ में आपको गिल्स मिलेगा, कुछ स्पीसीज में बुक गिल्स मिलेगा, कुछ में बुक लंग्स मिलेगा, और इंसेक्ट्स में आपको ट्रैकियल सिस्टम मिलता है. ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर इन फाइलम आर्थ्रोपोडा. सेंस ऑर्गन इंक्लूड सिंपल और कंपाउंड आइज एंड एंटीना. जो एक्वेटिक फॉर्म है आर्थ्रोपोडास के, उसमें स्टेटोसिस्ट होता है, स्टेटोसिस्ट, जो कि उनके बॉडी को बैलेंस करता है. नॉर्मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं आर्थ्रोपोडा में, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. द सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स दे आर डायसियस. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. जो डेवलपमेंट है दैट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. Most of them are oviparous and few examples are honeybee, mosquito, locust and crab. Next is phylum Mollusca. This is the second largest phylum of animal kingdom. They are terrestrial or aquatic. They have organs system level of organization. They are bilaterally symmetrical. They are triploblastic. They are coelomates. Their body is covered with calcareous cell. जो फाइलम मोलस्का है उनका बॉडी शेल से कवर होता है, जो कि कैल्सरस होता है. और कुछ स्पीसीज़ में जो ये शेल होता है वो एक्सटर्नल होता है, कुछ में इंटरनल होता है. बॉडी इज अनसेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प. Soft and spongy layer of skin forms mantle over the visceral hump. जो visceral hump है उसके ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन की कवरिंग होती है, जिसको हम लोग मैंटल बोलते हैं. हम्प और मेंटल, जो विसरल हम्प है और उसकी कवरिंग मेंटल है, उसके बीच में एक स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी. और मेंटल कैविटी बियर्स फिदर्स लाइक गिल्स. उसमें फिदर्स लाइक गिल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं. द एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स. द माउथ हैज टंग लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला. द सेक्सेस आर सेपरेट, मीन्स दीज आर डायसियस. They are oviparous and show indirect development. And a few examples of phylum Mollusca are Pila, octopus and oyster. Pila, जिसको हम लोग घोंघा बोलते हैं, इसमें आउटर सेल होता है कैल्सरस सेल. ऑक्टोपस, इसमें इंटरनल सेल होता है. और ओस्टर, जिसको सीपी बोलते हैं, इसमें एक्सटर्नल सेल होता है. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel. Thanks a lot.